हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज थर्सडे, बज रहे सुबह के 8:30 और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली हो। बादल से हो रहे हैं, हवाएं चल रही है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। नहीं तो बाकी दिन जो है वो धूप निकल जाती है सुबह सुबह ही और गर्मी गर्मी सी लगने लगती है। तो आशी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और उसके बाद ना ये आज सुबह सुबह कपड़े धो के गए थे। 2-3 दिन से ये कपड़े धो के जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इन्हें डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। और गीले कपड़े अगर रखे रहते हैं ना तो फिर वो स्मेल सी आने लगती है, तो इस वजह से मैंने डाल दिए। हवा अभी धूप तो है नहीं, बट हवा चल रही है ना, मौसम अच्छा है, तो अगर पानी भी निचुड़ जाए या सूख जाए तो सही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। तो जब तक दूध बॉयल होगा ना तब तक मैं किचन समेट लूँगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे सुबह के टाइम क्या होता है ना, इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम करने होते हैं कि मतलब पूरा किचन जो है वो फैल जाता है। डब्बे कहीं रखे होते हैं, बर्तन कहीं रखे होते हैं, तो जब तक दूध बॉयल होता है तब तक मैं ये सारी जो काम है वो कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। जो धोने वाले बर्तन होते हैं उन्हें अलग रख देती हूँ। उसके बाद मैंने रख दिया है मेरे लिए चाय बनने के लिए। तो जिस बर्तन में रात के दूध बचे होते हैं ना, मैं उसी में अक्सर चाय बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे दूसरे बर्तन गंदे नहीं होते और धोना भी नहीं पड़ता है। वैसे भी 1 कप चाय बनाने के लिए अब 10 बर्तन गंदे करो तो बहुत आलस आता है। और उसके बाद चाय मैं आराम से बैठ के पीती हूँ। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से काम में, क्योंकि आशी का स्कूल जो है बस बस 1.5 घंटे के लिए उसे जाना होता है। 8:30 बजे मैं छोड़ के आई हूँ और 10 बजे मुझे फिर लेने जाना है। और ये 1.5 घंटे ना ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा मैं मतलब बिस्तर ही समेट देती हूँ, कम से कम जितना कर पाऊँ उतना कर दूँ। और बच्चे के साथ तो वैसे भी काम करने में टाइम लगता है, तो 1.5 घंटे कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगता है जस्ट अभी तो छोड़ के आई तो फिर से जाना पड़ेगा। बट ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है तो कुछ सीखने को भी मिलेगा उसे। तो यहाँ पे मैंने बेड को कर दिया है क्लीन, और बाबू जो है रूम में ही खेल रही है। और ये ना कल वाले कपड़े हैं तो मैंने समेटे नहीं, तो मैंने सोचा मैं इन्हें फटाफट से समेट देती हूँ, क्योंकि फिर ये रखे रहेंगे ना तो इसके ऊपर और मतलब ढेर लगते जाते। जैसे आज धुले तो वो भी मैं रख देती, तो इस वजह से मतलब साथ के साथ आप काम करते जाओ ना तो काम जो है वो हल्का रहता है। अगर आप सोचोगे अभी कर लेंगे तभी कर लेंगे तो होता नहीं है। तो और अभी मैं मतलब जैसे मैं सोचती थी जो छोटे छोटे काम हैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाकी के काम करने लगूँगी जैसे कपड़े वगैरह है, ये झाड़ू पोछा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जब आशी आएगी तभी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए हैं, बाबू को नाश्ता में करवा दिया है मैंने। और पता है पहले जैसे मैं आशी को स्कूल छोड़ने जाती थी या लेने जाती थी ना, तो बाबू को मैं नीचे छोड़ देती थी, तो वो खेलती रहती थी इतनी देर। लेकिन अब भी ना उसे समझ आने लग गई है, तो जैसे मैं आशी को रेडी करती हूँ मॉर्निंग में, तो वो समझ जाती है कि अब मम्मा दीदी को छोड़ने जाएगी, तो पहले से ही रोने लग जाती है कि मम्मा दादू के पास नहीं जाना है, घूमी घूमी जाना है। तो क्या होता है मॉर्निंग के टाइम में तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसे भी रेडी करूँ लेके जाऊँ, तो इस वजह से मैं फिर उसे नीचे छोड़ के जाती हूँ। रोती रहती तब भी छोड़ के जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं फिर रेडी करके दोनों को रेडी करके लेके जाऊँ। तो जैसे मैं आशु को लेने जाऊँगी ना अभी, तो मैं इस टाइम पे फिर उसे लेके ही चली जाती हूँ बाबू को। चलो तो फिर जल्दी चलो, मैं चली जाऊँ फिर, तो चलो फिर आराम से, गिर मत जाना। आ जाओ, खोलो। ऐसे नहीं, हाथ हटो हाथ हटो हाथ हटो, ऐसे। रुको 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 रुको, मम्मी चलेगी तब चलना, अकेले नहीं जाते। ला हाथ दो। कहाँ जा ले छोटा, घूम घूम, चलो। उछलती नहीं, गिर जाओगी। क्या सिखाया? तो आशी स्कूल से आ चुकी है और अब मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, जितना काम हो गया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे के साथ ना फिर टाइम का पता नहीं चलता। 1.5 घंटे तो कैसे निकल गया, ऐसा लगता है जस्ट आधा घंटा ही हुआ हो।
तो जितने काम हो पाते हैं वो मैंने किया है। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और वापस से आके इन दोनों रूम की हालत ख़राब कर दी थी, तो थोड़ा बहुत सेट किया मैंने। उसके बाद मैं लग गई वापस से पोछा लगाने में। और बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अगर मैं इसको लेके जाती हूँ आशी के स्कूल तो। और मैं भी सोचती हूँ लेके जाऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा ये भी बाहर घूम लेती है तो इसका मूड अच्छा फ्रेश हो जाता है। घर में बंद-बंद परेशान हो जाती है। लेकिन फिर क्या है ना कि अभी तो चलो मौसम ठीक है, लेकिन बरसात वगैरह में दिक्कत हो जाती है। और अभी ना यहाँ का मौसम ऐसा ही हो रहा है, कुछ पता नहीं है, कभी तो गर्मी लगती है और कभी बारिश आ जाती है। तो मौसम ऐसा है ना कि ना तो जो वुलन्स है ना वो रखने दे रहा है, ना ही बाहर निकालने दे रहा है, क्योंकि कभी भी ठंड लगने लगती है तो फिर बच्चों को स्वेटर पहनाना पड़ता है। तो उसके बाद ना कूलर को तो मैंने अभी साफ़ किया था कुछ दिन पहले, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिल वगैरह चला देते हैं, तो मैंने फिर पोछे से ही उसको साफ़ कर दिया है। और ये गेट है ना, गेट भी मैं हफ्ते में 2-3 दिन साफ़ करती रहती हूँ, तो साफ़ ही रहता है। तो मैंने सोचा मैं आज भी कर देती हूँ, और पोछे से गीला रहता है ना तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। देख रहे होंगे वाइट है ना, तो जैसे हाथ वगैरह लगता है गेट खोलने में बंद करने में, तो वो निशान पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा नहा के लंच बनाने के लिए। और अब आजकल बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं नहाने भी जाती हूँ ना तब भी बिल्कुल ही मुझे नज़र से दूर ही नहीं देखना चाहती, चाहे मैं गाना चला दूँ या कुछ भी, बट वो रोने लग जाती है, मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ। जैसे बिल्कुल छोटे में होता है ना कि बच्चे की नज़र से आप दूर मत जाओ, वैसे ही वो करने लग गई है। तो आज आटा लगा हुआ रखा था, लेकिन 2 रोटी का ही था, तो मैंने थोड़े से चावल भी रख दिए हैं और यहाँ पे रोटी भी बना ली है। तो आशी अगर रोटी खाएगी तो मैं रोटी दे दूँगी, दोनों ही खा लेंगे बच्चे। तो बस फटाफट से रोटी और चावल दोनों बन गए हैं। उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला के फिर मैंने सुला दिया था। उसके बाद ये है शाम का। आँवला लाए हुए कई दिन हो गए थे और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, तो फाइनली आज मैंने इसे रख दिया स्टीम लगने के लिए। तो जब तक भाप लग रहा है ना तब तक मैं कर लेती हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो दही आज हम लोगों ने खाया नहीं था दोपहर में, तो मैंने सोचा मैं रात को कढ़ी बना लेती हूँ। वैसे भी पता नहीं क्यों मौसम की वजह से क्या खाने का टेस्ट ही नहीं आता है, तो मैंने कहा शायद थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है मैंने। उसके बाद डाल दी यहाँ पे बेसन, कटे हुए प्याज, धनिया, लाल मिर्च बहुत कम डाला है मैंने, हल्दी पाउडर, सारे मसाले मैंने इसी में डाल दिए। इसे अच्छे से फेंट के और फिर ढेर सारा पानी डाल देंगे। उसके बाद मैं करती हूँ पकौड़े बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बेसन में डाले अजवाइन, हल्दी पाउडर, बहुत ही हल्की सी लाल मिर्च, नमक, और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और दूसरी चीज़ इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है लाल मिर्च मैं डालूँ, तो इस वजह से मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ। बट मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि फिर बच्चों के मुँह में आ जाएगा ना, तो खाने में तो तीखा लगेगा उन्हें। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज, और ये ना मुझे थोड़ा-सा गीला लग रहा था, तो वापस से मैंने बेसन डाल के बैटर को ठीक कर लिया है। तब तक यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया था। अब मैं यहाँ पे पकौड़े बना लेती हूँ जल्दी-जल्दी से, क्योंकि दोनों बच्चे जो है नीचे गए हुए हैं। बाबू ना ऐसे टिकती नहीं है, लेकिन आज बहुत मुश्किल से वो नीचे रुकी हुई थी, तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी-जल्दी से ना काम जो है कर लूँ। और देख रहे पकौड़े बहुत ही अच्छे बने थे। आप अगर बेसन को अच्छे से फेंटते हो ना तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे बने थे, सॉफ्ट-सॉफ्ट से बने थे। तो बस यहाँ पे ऑयल ना बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। उसके बाद तड़के में मैंने डाला था जीरा, राई और सौंफ। उसके बाद मैंने डाल दिया था लहसुन कटी हुई और करी पत्ता। करी पत्ते का ना पेड़ है हमारे नीचे, लेकिन ना आलस के चक्कर में मैं लेके नहीं आती हूँ, तो आज मैं लेके आई थी। उसके बाद ये जो मैंने घोल बना के रखा था बेसन और दही का, उसे डाल दिया। अब कम आँच पे ना इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक यहाँ पे कढ़ी में उबाल आएगा तब तक मैं ये आंवले को थोड़ा सा स्टीम कर लिया है, और अब मैं ना इनकी जो कलियाँ हैं वो निकाल लेती हूँ। और शाम होते होते ना आंधी भी चलने लग गई थी और बारिश भी आने लग गई थी, और इनका मैसेज आया था कि लेट आएंगे। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि बारिश आ रही है और ये फिर लेट आएंगे आज। दोनों बच्चे अभी भी नीचे ही थे, तो मैं एकदम जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही हूँ। जब तक कढ़ी यहाँ पे उबल रही थी तब तक यहाँ पे सारे आंवले जो है मैंने उन्हें अलग अलग कर लिया। तो बहुत ही अच्छे से तो नहीं किया, मैंने हल्का सा स्टीम किया था। तो अभी क्या नहीं ईज़िली निकल रहे थे, नहीं तो ऐसे कच्चे में ना इन्हें काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसका मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और देखिए यहाँ पे तब तक कढ़ी जो है अच्छे से उबल गई थी। बस एक और उबाल आने तक मैं इसको पकाऊँगी, और उसके बाद फिर जो मैंने पकौड़े बना के रखे हैं ना वो इसमें डाल देती हूँ। और गैस मैंने बंद कर दिया है, जब भी पकौड़े डालते हैं तो गैस बंद कर देना चाहिए। और ये हैं कपड़े जो आज सुबह मैंने डाले थे, तो ये भी सूख ही गए। तो मैं सोच रही हूँ मैं साथ के साथ ही कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलस जो है इसी काम में आता है, कपड़े फ़ोल्ड करने में।
बाबू तो आ गई है, लेकिन आशी जो है नीचे मतलब ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही है। आजकल वो यही करती है, जब तक उसके पापा नहीं आते वो आती नहीं है। एक बार नीचे चली जाए ना तो फिर वो नीचे ही रहती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कर देती हूँ कपड़े फोल्ड, और ज़्यादातर तो बच्चों के ही कपड़े रहते हैं। अभी मेरे तो जो डेली वाले हैं वही धुल रहे हैं, और कपड़े जो है वापस से इकट्ठे होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो देखती हूँ, कल परसों से मैं धोना स्टार्ट करूँगी। लेकिन फिर मौसम जो है यहाँ का वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो देखती हूँ अभी क्या कैसे करना है। तो ये आ गए थे इतने देर, और कढ़ी में मैंने तड़का नहीं लगाया था, तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का, और अब हम लोग खाएंगे खाना। इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे।